ऊंची आवाज से। मैं आपको आज कक्षा नवम का विज्ञान पढ़ाने आया हूँ। आज हम पार्ट 2 में आपको पढ़ाएंगे निलंबन की विशेषताएं बताइए। मैंने आपको इससे पहले निलंबन के बारे में बताया था, आज मैं उसकी विशेषताएं बताऊंगा। निलंबन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है बच्चों? ये विषमांगी मिश्रण है। आपको मैंने मिश्रण जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था विषमांगी मिश्रण और समान मिश्रण। विषमांगी मिश्रण यानी अलग अलग दिखाई देने वाला मिश्रण, जैसे मिट्टी और रेत अलग अलग दिखाई दी जाएगी, ठीक है, अगर मिलाएंगे तो। नंबर 2, विलेय कणों का व्यास थोड़ा अधिक होता है। नंबर 3, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। नंबर 4, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। प्रकाश की जो किरण आती है उसको क्या कर देते हैं? ये फैला देते हैं। नंबर 5, निलंबन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे की और बैठ जाते हैं, मतलब पेंदी में बैठ जाते हैं। जो तुमने गिलास लिया उसमें अगर मिट्टी घोल रहे हैं, मिट्टी अगर घोलेंगे तो क्या होगा? मिट्टी जो है पानी के साथ घूमती रहेगी और उसमें विलय होती रहेगी। अगर उसे हम कुछ देर के लिए शांत छोड़ दें तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि मिट्टी गिलास की पेंदी में बैठ जाएगी। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलाइडी विलयन से आप क्या समझती हैं? कोलाइडी निलंबन व वास्तविक विलयन किसके बीच? कोलाइडी विलयन निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच की अवस्था है। इसमें विलय के कणों की माप वास्तविक विलयन की अपेक्षा अधिक परंतु निलंबन की अपेक्षा कम होती है। निलंबन की अपेक्षा कोलाइडी कणों का आकार छोटा होने के कारण ये विलयन आंखों से तो समान दिखाई पड़ते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें समान दिखाई देंगे, कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, परंतु अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर ये विषमांगी दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम दूध। अगर दूध को तुम नॉर्मल अपनी आंखों से देखोगी, है ना, और अगर लेंस के द्वारा देखोगे तो उसमें जो है कण दूर दूर दिखाई देंगे। ऐसे स्याही में, स्याही मतलब काजल, साबुन का घोल, अगर साबुन का घोल तुम घोल लेते हो तो तुम्हें एक साइड दिखाई देगा, अगर उसे लेंस लगा के देखोगे तो उसमें भी कण दिखाई देंगे। रुधिर, रुधिर मतलब खून का तुमने देखा होगा, जांच होती है तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसमें देखा जाता है, तो ठीक है, वो दूर दूर दिखाई दे जाते हैं। ऐसी जेली, जेली देखी होगी सबने, मार्केट में मिलती है जेली। जेली हम खाते भी हैं, जेली जैम सुना होगा आपने नाम, किसान जेली जैम आता है, ठीक है। इसी प्रकार टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कण हम इन्हें आंख से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब आपको इसमें कुछ मतलब इतना डीपली समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। उदाहरण है, इसमें मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ, ठीक है, और ये अपने घर पे भी आप देख सकते हैं करके। एक कमरे में, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, एक कमरे में छोटे छिद्र के कारण जब प्रकाश की किरण आती है, अगर कोई छोटा छिद्र खुला हुआ है और सुबह सुबह सूरज उगता है, उसमें से अगर कोई किरण तुम्हारे कमरे में आ रही है, तब देखना, तब हम वहां पर टिंडल प्रभाव देख सकते हैं, ठीक है, उसमें टिंडल प्रभाव हम देख सकते हैं। यह कमरे में उपस्थित धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होती है। तुमने देखा होगा, जैसे आपका घर बना हुआ है, ऊपर अगर कोई छेद छोड़ देते हैं तो उसमें से प्रकाश आता है। जहाँ से प्रकाश आपके रूम में या कमरे में आएगा तो आपको दिखाई देगा, वहाँ पर तो छोटा सा स्पेस दिखाई देगा जहाँ से प्रकाश आया है, और जहाँ तक प्रकाश जा रहा है
वहाँ पर वो फैल जाएगा, मतलब चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप ये घर पे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।